करम दीन और उसकी 4 बेटियां एक छोटे से गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों और सुनहरी खेतों के दरमियान बसा था, कर्मदीन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो एक सादा किसान था, ईमानदारी और मेहनत में मशहूर, और अपनी 4 बेटियों आमना, ज़ैनब, हफ्सा और मरियम से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी बीवी कई साल पहले वफात पा चुकी थी और उसने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश की थी। एक बाप की मोहब्बत करम दिन दिन रात मेहनत करता और अपने जानवरों की देखभाल करता। वो सिर्फ एक ख्वाहिश रखता था कि उसकी बेटियां खुशहाल और खुश नसीब हों। हर बेटी की अपनी खास खूबी थी। आमना सबसे बड़ी और समझदार थी, जो घर का इंतजाम संभालती और हमेशा खुश रहती थी। अपनी छोटी बहनों का माँ की तरह ख्याल रखती। ज़ैनब रहम दिल और हमदर्द थी, जो गांव के बीमार और गरीब लोगों की मदद करती। हफ्सा नडर और ज़हीन थी और स्कॉलर बनने का ख्वाब रखती थी। मरियम सबसे छोटी और शरारती थी, जो हमेशा घर में खुशियां बिखेरती। चाहे वो गरीब थे, लेकिन उनका घर हमेशा मोहब्बत, हंसी और तंदूर से निकलती गर्म रोटी की खुशबू से भरा रहता। सब्र का इम्तिहान। एक साल गांव में शदीद कहत पड़ा। खेत सूख गए और खाने की किल्लत हो गई। करम दीन की जमा पूंजी खत्म होने लगी और वो परेशान था कि अपनी बेटियों के लिए कैसे रिज्क फराहिम करे। लेकिन उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। एक दिन एक अमीर ताजिर गांव आया। वो अपने बेटे के लिए दिल्हन तलाश कर रहा था और करम दीन की बेटियों की खूबसूरती और सलीकामंदी के बारे में सुन चुका था। उसने करमदीन को पेशकश की कि अगर वो अपनी एक बेटी का निकाह उसके बेटे से कर दे तो वो उसे बड़ी रकम देगा। कर्मदीन ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में खामोश इल्तजा थी। वो जानता था कि उसकी हमेशा की ख्वाहिश उसकी बेटियों की तरफ थी। बेटियां किसी कीमत पर बेचने की चीज नहीं है। उसने मजबूत लहजे में पेशकश को ठुकरा दिया। गांव वाले सरगोशियां करने लगे, करमदीन बेवकूफ है। उन्होंने कहा, ये रकम उसके खानदान को बचा सकती थी। लेकिन कर्मदीन साबित कदम रहा। मेरी बेटियां किसी खजाने से कम नहीं हैं, उसने कहा। वो उस वक्त शादी करेंगी जब सही वक्त आएगा, और ऐसे लोगों से जो उनकी इज्जत करेंगे, न कि उन्हें किसी कीमत पर खरीदेंगे। सब्र का इनाम अपने वालिद की कुर्बानी देखकर बेटियों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। आमना ने गांव वालों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। ज़ैनब ने जड़ी बूटियों से दवा बनाने का काम शुरू किया। हफ्सा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मरियम ने खेत और जानवर संभाल लिए। आहिस्ता आहिस्ता उनका घर खुद कफील होता गया। फिर एक दिन जब करमदीन दरख्त के नीचे बैठा था, तो एक शाही कासिद आया। वो ये खुशखबरी लाया कि बादशाह ने हफ्सा की अक्लमंदी और इल्म के बारे में सुनकर उसे अपने दरबार में आलम के तौर पर बुलाया है। ये खबर सुनते ही पूरा खानदान खुशी से झूम उठा। हफ्सा की कामयाबी ने सबके लिए रास्ते खोल दिए। आमना की शादी एक नेक ताजिर से हो गई। ज़ैनब ने गांव में कलंक खोल लिया और मरियम कहानियां लिखने लगी, अपने वालिद की कुर्बानियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। करमदीन, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, अपने आंगन में बैठा अपनी बेटियों को खुशहाल देखकर मुस्करा रहा था। उसने उन्हें दौलत तो न दी, लेकिन इज्जत, मोहब्बत और अपनी ताकत पर भरोसा करना सिखा दिया। यूं करमदीन की मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी हमेशा के लिए जिंदा रह गई, उसकी बेटियों के दिलों में और उनके अमल में।